तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। तो दोस्तों, जिन लोगों को इंतज़ार कर रहे थे यूपी पुलिस एडमिट कार्ड का, वो दोस्तों एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आप सब लोग भी साइट पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भाइयों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है, वो लोग इस वीडियो को देख करके अपना एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं साइट पर। तो दोस्तों, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं यूपी पुलिस की साइट पर। दोस्तों, तो साइट चल रही है अभी थोड़ी थोड़ी। तो देखो, अभी हम अपनी डिटेल फिल कर देंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, आप लोग भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना 1362। और नीचे वाले कॉलम हम डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। ये हमने डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दी दोस्तों। अब हम डालेंगे कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जैसा दिया हो, स्मॉल लेटर में दिया हो तो आप स्मॉल लेटर में डालना, और कैपिटल लेटर में दिया हो तो आप कैपिटल लेटर में कैप्चा कोड को फिलअप करना। दोस्तों, हमने कैप्चा कोड फिलअप कर दिया है दोस्तों। अब लॉगिन पे प्रेस करना। देखो, लॉगिन पे प्रेस करने के बाद दोस्तों ये दिखा रहा था सर्वर इज अनेबल। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमको आराम से थोड़ा 1 या 2 बार रिफ्रेश करना है साइट को, क्योंकि साइट पर भी लोड ज़्यादा है। और थोड़ा 10 या 15 सेकंड का वेट करना है, और आराम से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। साइट चलने लगी। अभी क्या, साइट पर लोड ज़्यादा है, इसलिए साइट स्लो स्लो चल रही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम थोड़ा वेट करते हैं, और वेट करने जैसे ही ओपन होता है उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताते हैं। तो दोस्तों देखो, थोड़ा वेट करने के बाद साइट चलने लगी और हमने एडमिट कार्ड हमारा निकल के आ चुका है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद एडमिट कार्ड वाले कॉलम पर प्रेस करेंगे। तो एडमिट कार्ड वाले कॉलम पर दोस्तों प्रेस कर देते हैं। अब फिर थोड़ा हम वेट करेंगे 5, 10 या 15 सेकंड का, और थोड़ी देर बाद आराम से आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, थोड़ा सा वेट करने के बाद फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, हमने सारी डिटेल फिल कर दी है, और डिटेल फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों ये एडमिट कार्ड फाइनली डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। रोल नंबर, कैंडिडेट फुल नेम, कैंडिडेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सेंटर कोड, एग्जाम सेंटर नेम, एग्जाम सेंटर एड्रेस। एग्जाम के बारे में डिटेल दे रखी हो, तो एग्जाम 17/2/2024 को है। एग्जाम टाइम शाम को 3 बजे से लेकर के 5:05 तक एग्जाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक है। और स्पष्ट उन्होंने दोस्तों दे रखा है कि गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि आप रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही वहां पे प्रवेश कर लें, नहीं तो आपका टाइम फालतू चला जाएगा, आपको अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। अभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश दे रखे उन्होंने, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं क्या क्या निर्देश है। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है ऑफलाइन लिखित परीक्षा ORM आधारित होगी। सेकेंड नंबर पे दे रखा है इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि पहला नंबर है ऑफलाइन पेपर होगा, OMR में सीट दी जाएगी आपको। और सेकेंड नंबर पे दे रखा है पूरे क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होने वाली है। गलत प्रश्न उत्तरों के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर ब्लेड की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी गलत प्रश्न टिक करता है तो उसके लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे। अगर किसी भी अभ्यर्थी ने जैसे क्वेश्चन पेपर ORM सीट में ए ऑप्शन का गोला ब्लैक कर दिया है, अब उसको लगता है ए सही नहीं है कि सी वाला ऑप्शन सही है, तो वो सोचे कि ए वाले ऑप्शन को व्हाइटनर या ब्लेड से काट करके हम उसको हटा दें और सी वाले ऑप्शन को टिक कर दें। तो ऐसा करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। नंबर 5 पे दे रखा है हमने, प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न में हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संकलन
मान्य नहीं होगा। उनने दे रखा है जैसे प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा में आते हैं। अगर हिंदी प्रश्न में प्रिंटिंग में बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है और आप हिंदी का क्वेश्चन को सही मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो और आंसर को टिक कर देते हो, और जबकि इंग्लिश में सही क्वेश्चन कुछ और है और सही आंसर कुछ और है, तो उस मामले में उन्होंने बताया कि हम हिंदी को पूर्ण रूप से सही नहीं मानेंगे, हम जो इंग्लिश में दे रखा है उस पेपर उस क्वेश्चन को हम सही मानेंगे। इस पे आप कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं कर सकते हो। नंबर 6 पे दे रखा है अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना है, जैसा कि रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले पहुंचना है। नंबर 7, प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप 2:30 बजे के बाद गेट पे पहुंचते हो तो आपको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रवेश करने की। नंबर 8, अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के मूल रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार कार्ड की हार्ड कॉपी भी अनुमान है। वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि आपके पास परीक्षा प्रवेश करने के लिए उसमें आपको आधार कार्ड आइडेंटिटी मार्क में होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम भी यूपीएसआई के एग्जाम देने गए थे तो वहां पे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड मान नहीं कर रहे थे सिवाय आधार कार्ड के। तो आप सभी लोग आधार कार्ड को अवश्य अपने साथ लेके जाएं, अन्यथा दूसरा डॉक्यूमेंट वो मान्य नहीं करेंगे और आपको वहां से बाहर कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आधार कार्ड कंपलसरी है 100%। अगला पॉइंट है दोस्तों पहचान, 10वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट देखो, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि वो आपको जो आप आइडेंटिटी कार्ड ले जाओगे और उससे आपका फोटो और आपको और आपके प्रवेश पत्र से सारी डिटेल मैच कर लेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। नंबर 10 है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक और आइरिस फोटोग्राफ लिया जाएगा। यानी कि परीक्षा केंद्र में जैसे जाओ तो आपका बायोमेट्रिक होगा, पहले आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको परीक्षा केंद्र में बैठने दिया जाएगा। नंबर 11 है, पहचान पत्र से मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों जो आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ उसमें साफ सुथरा फोटो होना चाहिए, कम से कम ऐसा लेके जाएं। 12 नंबर, परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट सोचता है कि हमने पेपर को 1 घंटे में खत्म कर दिया है तो वो घर जाए, ऐसी कोई अनुमति नहीं है। 13 नंबर क्या है, यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए ही मान्य। यानी कि जो आपको 17 तारीख की डेट दे रखी है उसी डेट में उसी पाली में आपको पेपर कराया जाएगा, अन्यथा आप सोचो 18 को कराया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 14 नंबर, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि पाली केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। 15वें पॉइंट में उन्होंने बोला है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचने का पता लगा लें ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। नंबर 16, केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दिनांक समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर न जाए, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर का व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप दोस्तों जो भी अपना अंगूठी और रिंग वगैरह जो बाली वगैरह कान की है ना वो घर पे ही उतार के जाए, कोई भी कीमती ज्यादा सामान ना लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉकर की व्यवस्था नहीं है, तो आपको बाहर किसी न किसी दुकान में रखना पड़ेगा। 18 अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। वो तो सब लोग आप जानते हो, कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट डेबिट का स्केल, कॉपी, वाइटनर, किसी भी तरह के आप इलेक्ट्रॉनिक और किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हो। कोई भी खाने का सामान खोला या पैक किया हुआ, पानी की बोतल आदि कुछ भी नहीं ले सकते हो। पानी की बोतल, पेन सब आपको अंदर ही दी जाएंगी।
19 नंबर दोस्तों, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो, पहचान पत्र में पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल साइज स्केच पेन या जेल पेन का उपयोग सख्त वर्जित है। दोस्तों ने 19 नंबर में दे रखा है कि आप बॉल पेन ले जा सकते हैं नीला या काला कलर का, वो फोटो पहचान पत्र ले जा सकते हैं अंदर। 20 नंबर, अभ्यर्थी को उपस्थित पत्र पर संबंधित विवरण भरते हुए निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। जो आप ओआर में सीट भरोगे उस पे सिग्नेचर करना, और एक वो सीट भी लेके आए थे उस पे भी सिग्नेचर करना होगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाए रखनी होगी। अभ्यर्थी को एक दूसरे से किसी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो अनुचित समाधान माना जाएगा। बस ओएमआर उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि तदनुसार खुद को विज्ञ कर लें। ओएमआर उत्तर पुस्तिका या उपस्थित पत्र को भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस पूरा है आपने सॉल्व किया, उसी क्वेश्चन को टिक करें, दो दो क्वेश्चन टिक ना करें। और भी बहुत सारे निर्देश दे रखे हैं दोस्तों, तो आप सब लोग भी, जिसको भी एडमिट कार्ड डाउनलोड परेशानी आ रही है, वो इस वीडियो को देख करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।